कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको मूंग के कबाब बनाने दिखा रही हूँ, हरे मूंग के कबाब। उसके लिए मैंने पाव किलो मूंग लेकर भिगो कर रखे थे सुबह में। वो अब अच्छी तरह से फूल गए हैं और उसमें डालने के लिए मैंने 2 छोटी प्याज काट के ली हूँ, थोड़ी सी हल्दी ली हूँ आधा चम्मच, और 3 चम्मच हरा मसाला ली हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के मुताबिक नमक ली हूँ। अब मैं मूंग को मिक्सर में गरगरा पीसूँगी, यानी जाड़ा मोटा, एकदम बारीक भी नहीं एकदम मोटा भी नहीं, ऐसे मीडियम से पीसूँगी। और उसमें सब बाद में क्या हो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मूंग मैंने जाड़े मोटे पीस कर ली हूँ मिक्सर में से। अब मैं इसमें सब मसाले मिक्स करूँगी, हरा मसाला भी अपने टेस्ट के मुताबिक मिक्स करूँगी। अभी ये मैं नमक और गरम मसाला डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ और हरा मसाला अपने लज्जत के मुताबिक लेंगे। किसी को तेज़ लगता है, किसी को कम तेज़। और इसमें की प्याज लूँगी। अब मैं ये सब मटेरियल को मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सब मसाले मिक्स किए हैं और इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसके छोटे छोटे कबाब बनाऊँगी। ये कबाब खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ऐसे छोटे छोटे बनाकर इसको हम तलेंगे। मैंने फ्राई पैन गैस पे रखी हूँ, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये मूंग के कबाब डालूँगी। ये देखिए मूंग के कबाब नीचे से गोल्डन होने लगे हैं। अब मैं थोड़ा गैस मीडियम आंच पे रखूँगी और इसे पलटी करूँगी। बड़े आंच पर रखने से ये बाहर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इसे धीमी आंच पर तलना चाहिए। चाहे पकोड़े रहे चाहे ये, धीमी आंच पर तलने का। ये देखिए पकोड़े गोल्डन होने लगे, अच्छे सेके जा चुके हैं। मैं अभी इसे तेल नितार कर निकालूंगी प्लेट में। मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है, उसमें निकाल के रखती हूँ। इसी तरह सब कबाब निकाल के रखूँगी। ये देखिए मैंने कबाब तल के ली हूँ, ऐसे ही गोल्डन कलर में, एकदम भी लाल नहीं की हूँ,
हल्के गोल्डन कलर में की हूँ। ऐसे ही तमाम मटेरियल के मैं कबाब तल के लूँगी। अब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मूंग के कबाब प्लेट में सर्व किए, साथ में हरी चटनी भी है। एक बहुत ही टेस्टी लगेंगे चटनी के साथ। आप भी बनाइए घर में, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।